जैसी जाओ, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। बहुत ही लेट हो रहा है, 4:45। One more time, I am going to say to everyone, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ। ઓ આજે તો બહુ અવાજ આવે, સરસ છે, વેરી નાઇસ। અને આજની આપણે છેલ્લી લાસ્ટ ભરત ભગતજીની કથા, જે 4 દિવસ બહુ જ સુપર ગયા, કમિટમેન્ટ બહુ જ સારા આવેલા છે, ઘણા બધાના મેસેજીસ, ઘણા બધાના कोई मोड़े थी बात सांभळवी, सबको इतना अच्छा लगा है कि सबकी डिमांड नेक्स्ट ईयर भी भरत भगत जी को कमेंट्री में लाने के लिए बोल रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। जो आपने जितना भी सपोर्ट किया है वो सपोर्ट के लिए मैं सबको बोलूँगी कि सबका धन्यवाद। जिसने भी जो कोई डोनेशन किया है, जिसने भी कोई चीज़ में भाग लिया है, जो बड़ा से बड़ा भाग जो हमारा है, आप सब इधर पीच कलर की लेडीज इधर खड़ी है, उसको देखो, उसके सिवा कोई भी काम होना नहीं था, कि पॉसिबल नहीं था, उन लोगों ने किया था। अभी सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी, पर बाद में हम इन सबको बारी बारी बुलाएंगे। अभी बस इतना ही कहूँगी कि इन लोगों का बड़ा सपोर्ट था, और सपोर्ट सभी तमाशी तुम्हें भी जाओ, सबका सपोर्ट था, वो सपोर्ट के हिसाब से ही हम आगे आए हैं और इतनी अच्छी कथा हुई है। चलो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए एक बार इन सब के लिए बड़ी सी एक ताली दे दो प्लीज। बहुत ही अच्छा लगा कि आज इतनी सारी जो लेडीज हैं, लेडीज ही है ना, इसमें कोई मैन तो दिखते ही नहीं है, मेरे को तो नहीं दिखते। ओ मेंस नहीं, अभी इधर हो इसका बोला, इधर नहीं है। सो ये सभी जो कार्य किया वो सब लेडीज ने किया, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मजा नहीं आया, नहीं मजा नहीं आया। ये सभी लेडीज ही है, ये लेडीज ने पॉसिबल किया, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसमें मजा नहीं आया। जोर से बोलो, जय माता जी। ये सभी माता जी है ना? ओ आ गए, ओ भैया कृष्णा भैया भी आ गए, चलो। सो इन सब के लिए मैं बोलूंगी जय माता जी। धन्यवाद आपका और थैंक यू। सो हम देखेंगे कि आगे आज की कथा भरत भाई के हिसाब से लग रही है थोड़ी सी छोटी है और बहुत ही सारे काम है, तो हम एक फोटो इधर बोलते हैं, हम निकाल के हम अपनी कथा शुरू करेंगे। धन्यवाद भरत भाई, थैंक यू। अभी जो पिक्चर निकाल रहे हैं कैमरे के आगे कोई भी ना आए, क्योंकि ये जो है ना सब कुछ जो हो रहा है वो कुछ चीज से हो रहा है, तो प्लीज एक बार ट्राई करें कि इन लोगों की पिक्चर अच्छी तरह से निकाल दे। और सुलक्ष्मी माँ से आप भी आ जाए प्लीज। इन दोनों के बाद किसी को भी जो पोथी उत्सव में भाग लेना हो तो प्लीज आप रेडी रहे। पोथी उत्सव के लिए आप आ जाए। पोथी पूजन, सॉरी माय मिस्टेक। આજના જે મુખ્ય યજમાન હોય, બરાબર છે, ગુજરાતીમાં બોલું અને હિન્દીમાં બી બોલીશ કે આજના જે મુખ્ય યજમાન હોય પોથીના, એ અકરા અવસરે અહીં આવી જાય તો પોથીનું પૂજન ચાલુ થાય અને આપણે કથાનો પ્રારંભ થાય। यहाँ के जो मुख्य जो यजमान श्री है, वैष्णव श्री है, और यहाँ पे आज आके पोथी का पूजन करे और पूजन के बाद कथा का आरंभ है। जय श्री कृष्ण, सर्वने जय रणछोड़। हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाओ क्योंकि कथा का प्रारंभ भी अनिवार्य समय पे हो जाए, इसलिए वो भी अनिवार्य है। એટલે આજે શું છે કે પોથી પૂજનમાં બધા એક યજમાનો બધા સાથે આવી જાઓ, બરાબર છે? એક 1 બાય 1 આવો છો ને, એક પછી એક, તો આપણે કથાના પ્રારૂપની અંદર ભંગ પડે છે, કેમ કે કથાથી સમયસર પ્રારંભ થવી એ બી અનિવાર્ય છે માટે।
आ जाओ ऊपर आ जाओ। अतः पूजनम मैं जैसा कहता हूँ वैसा आपको पूजन करना है। सर्वप्रथम आप भगवान गणपति को वंदन करके रखिए। विघ्न विनायक को ओम ह्रीं गणेशाय नमः। ह्रीं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम लंबोदराय नमो नमः। नमस्कार नमस्करोमि। और उसके बाद इस स्थान देव को नमस्कार करके रखिए। ओम विश्वानि देव सवितद्योतितानि पराशुवा जलभद्रन्तन्न आशुवा आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। स्थानदेवताभ्यो नमो नमः। अब जो पोथी भगवान स्वरूप नारायण हैं तो उनको वंदन करके रखिए। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम भूर्भुवस्सुः ध्याये च ध्यायामि। हाथ के पूरे हाथ में ले लीजिए सभी लोग, राइट हैंड में पकड़ लीजिए। भगवान को पोथी स्वरूप भगवान को ध्यान रख दीजिए। हरि ओम ओम मनमाली गतिशंकी गंगीरधरी नंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतो। पोथी पे कर लीजिए। ध्यानार्थे आज्ञार्थे शक्लोपचारार्थे पुष्पां समर्पयामि। भगवान को पोथी को सबको एक ही बीच में करना है, ठीक है? पोथी हाँ एक चंदन का। हरि ओम हरि ओम ओम गंधद्वारा दुरादर्श्यानित्या पुष्ठाकरीषिणी ईश्वरी सर्वभूतानादामिहोपहवै श्रिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः चावल रख लीजिए। स्वस्ति नः मूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्यारक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गन्धाक्षतपुष्पां समर्पयामि नमस्करोमि ध्यायामि चिंतयामि। बस भगवान को एक परम समर्पयामि। दो हाथ जोड़ के भगवान को वंदन कीजिए। पत्रावसरे गंधपुष्पादित्यं केवलं परिकल्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा परब्रह्म परमात्मने नमो नमः। अनेन पूजन श्री नारायण प्रियंता नमः अध पुष्पमालिका नमः। सभी लोग हाथ कीजिए और भगवान को अर्पण करें। हरि ओम ओम चतुर्मुखं जगदुः गतिधात्य कल्पयन् मुखं किं पश्यासित् किं बाहु इमोरुपाद उच्येते। पुष्पमालिकां समर्पयामि। व्यासपूजनम्। ओम गंधद्वारा दुरादर्शानित्या पुष्ठाकरीषिणी ईश्वरी सर्वभूतानादामिहोपहवै श्रिया। मलयाचल संभूतं चंदना गुरुचंदनं चंदनं देवदेवेश प्रियतां परमेश्वर। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यता। गंधम् अर्पयामि। गंधं सुगंधम् अक्षतां समर्पयामि। नमस्कार नमस्करोमि पुष्पमालिकां अर्पयामि। आप दे देंगे सभी हाथ। ओम हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोथ इघवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः। नमस्कार नमस्करोमि। दक्षिणा यहाँ पे रख दीजिए जो यहाँ की। हरि ओम ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनंत पुण्य फलद यतः जानते प्रयच्छ मे। दक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि।
बोलो यज्ञनारायण देव की जय, जपनारायण देव की जय, बोलो राजा रणछोड़ की जय, श्रीमद्भारताधीश की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। या कुन्देन्दुतुषार हारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जात्या ॐ सरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरं नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफला दरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोलिए श्री द्वारिका
धीश की जय रण छोड़ राय की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री अम्बे मात की जय। सदगुरु देव की जय। संत श्री पुनीत महाराज की जय। श्री राम भक्त प्यारे की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे सत्संगियों, भगवान श्री द्वारिकाधीश की यह परम पावनी कथा के प्रवाह में आज पांचवा और ये थोड़ा सा धीमा करेगा विराम का दिन। आइए हम सभी संकल्पित होके भगवान का नाम स्मरण करें और भगवान के प्रति आदर और शुद्ध भाव अर्पण करें।
जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो। अब सभी मेरे सन्मुख विराजमान परम आदरणीय भगवत गुणानुवादी हरि भक्तों, अब सभी को आपके हृदय में विराजमान पुराण पुरुष नारायण को भी मेरा आदर भरा भाव भरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय माता जी, जय जगन्नाथ। मारुति ग्रुप और सनातन हिंदू मंदिर के उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय कथा आप सभी ने प्रेम से सुनी है। हमारे पास जितना जीवन है हम इसमें हो सके इतना सत्कार्य करें। आगे भी बात कर चुके हैं और फिर आज मैं दोहराना चाहूंगा कि कौन कब इस धरती से, इस दुनिया से भगवान के धाम में जाएंगे, इस किसी का पता नहीं, कोई जानता नहीं। चाहे कितने भी हम कितनी प्रकार के भी उसे रोकने का प्रयास करें, फिर भी अगर एक बार सांस टूट गई तो फिर छूटने वाली नहीं है। और इसीलिए हमें जितना भी अवसर मिला है, जितना भी समय मिला है, उसमें भगवत गुणानुवाद एवं हम ऐसे कर्म करें जिसे भगवान राजी हो और भगवान से हम आंख मिला के बात कर सके। मैंने ऐसे ऐसे को देखा है जो देखा जाए तो वो उच्च वर्ण में है, मगर उनकी करतूती जो है वो नीच वर्ण की होती है। तभी हमको लगता है कि ये क्या जीवन है। जीवन जितना भी मिला है, ये देखिए साहब, उतने जीवन में हम अपना जीवन का कल्याण ना करें तो कब करेंगे। हम जब भी पैदा हुए, जन्मे, कभी हमारा जन्म सुधार ना सके क्योंकि हम बालक थे। हमारे पास ऐसी बुद्धि अक्कल नहीं थी, इसीलिए हम अपना जन्म सुधार ना सके। मगर बेशक हम हमारा मृत्यु सुधार सकते हैं क्योंकि हमारे पास वी हैव एन इनफ लाइफ, हमारे पास इतना तो है। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पास कितनी भी समृद्धि होगी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, मगर वक्त का जो पकड़ वक्त की है वो भगवान ने अपने पास रखी हुई है। कोई नहीं खबर न पड़े क्यारे कौन है। हो चाहे कर ले जतन हजार, तोता जतन हजार। चाहे कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाना। चाहे कर ले जतन हजार, तोता उड़ जाना। उड़ जाना भाई उड़ जाना, उड़ जाना भाई उड़ जाना। उड़ जाना मेरे सरकार, तोता उड़ जाना। उड़ जाना मेरे सरकार, तोता उड़ जाना। ये शरीर जो है वो पिंजरा है और पिंजरे के अंदर तोता એટલે કે પોપટ
एक દિવસ પોપટ ઉડી જાહે આ પિંજરું ખાલી કરી ચાહે कर ले जतन हजार तोता उड़ जाना चाहे कर ले जतन हजार तोता उड़ जाना ये तोता है अजब अनोखा 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 देगा एक दिन सबको धोखा देगा एक दिन सबको धोखा वो नहीं किसी का यार तोता उड़ जाए वो नहीं किसी का यार तोता उड़ जाना इस तोते की करो हजूरी एक तोते की करो हजूरी अरे इस तोते की करो हजूरी इस तोते की करो सुने। हजूरी नित उठ रोज खिलाओ चाहे पूरी निज उठ रोज खिलाओ चाहे पूरी अरे मत करना इतबार तोता उड़ जाना अरे मत करना इतबार तोता उड़ जाना उड़ जाना मेरे सरकार तोता उड़ जाना उड़ जाना मेरे सरकार तोता उड़ जाना ये तोता जब उड़ना चाहे ये तोता जब उड़ना चाहे उड़ जावे पर हाथ न आवे उड़ जाए पर हाथ न आए ओ चाहे रख लो ताला मार तोता उड़ जाना चाहे रख लो ताला मार तोता उड़ जाना ये तोता का नहीं ठिकाना ये तोता का नहीं ठिकाना एक दिन जरूर निकल ही जाना एक दिन जरूर निकल ही जाना ये लाख करो उपचार तोता उड़ जाना चाहे लाख करो उपचार तोता उड़ जाना चाहे कर ले वो चाहे कर ले जतन हजार तोता उड़ जाना चाहे कर ले जतन हजार तोता उड़ जाना अरे गंगा कृष्णा गंगा कृष्णा क्यों घबराए गंगा कृष्णा क्यों घबराए खाली पिंजरा आग लगाए खाली पिंजरा आग लगाए यही जगत व्यवहार तोता उड़ जाना यही जगत व्यवहार तोता उड़ जाना चाहे कर ले जतन हजार तोता उड़ जाना चाहे कर ले जतन हजार तोता उड़ जाना तोता उड़ जाना तोता उड़ जाना चाहे कर ले जतन हजार रोज उत नित खिलाओ चाहे पूरी आप कितना भी खिलाओ ये कैसा है भगवान ने कैसा अच्छा शरीर बनाया देखिए 50 साल के बाद 50 साल की उम्र के बाद आप कितना भी काजू बादाम कुछ भी खाओ मगर पहले जैसी शक्ति नहीं आती है आएगी क्या ये भगवान ने शरीर की रचना ही ऐसी की है एक बार गया सो गया हमें साथ कौन दे रहा है पता है आपको ये 4 अवस्था है हमारी बाल्य अवस्था है कौमार्य अवस्था है युवा अवस्था है और वृद्ध अवस्था है ये चारों अवस्था में हमें साथ कौन देता है देखिए बाल्य अवस्था हुई हम बालक हुए मगर इस अवस्था ने साथ नहीं दिया बाल्य से बाद हम कौमार्य हो गए कुमार हो गए थोड़ा बड़े इसका मतलब यह हुआ बाल्य ने हमें छोड़ दिया ये अवस्था ने अभी कुमार अवस्था आई
तो कुमार अवस्था ने भी हमें छोड़ दिया, हम युवान हो गए, यंग हो गए, मगर यंग रहे क्या? युवान अवस्था ने भी छोड़ दिया और बाद में वृद्धा अवस्था बूढ़े हो गए, मगर इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, वो आएगा स्मशान तक। तो यार समझिए, ये चारों अवस्था में हमें साथ देने वाली कोई अवस्था है? वृद्धा अवस्था है साहब। मगर एक बात भी कहूं, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए साहब। किसी ने मुझे कहा था कि महामृत्युंजय का जाप जपने से, जाप करने से मृत्यु आती कौन है पीटू? अरे कौन है पीटू? सब मृत्यु तो आएगी आएगी। महामृत्युंजय का जाप करने से मृत्यु नहीं आती, ऐसी नहीं है, वो तो खड़ी है। तो ये बात की है, तो करना क्यों चाहिए? अगर मृत्यु नहीं आती तो इंडिया में भी इतने करोड़पति अबजपति लोग बैठे हुए हैं, वो जो रोज के हजारों ब्राह्मण को बिठा के, रोज के हजारों ब्राह्मण को बिठा के उनके लिए महामृत्युंजय का जाप करवाते। अगर मृत्यु नहीं आती तो महामृत्युंजय का जाप करने से मृत्यु आती तो है, मगर मृत्यु का डर कम हो जाता है। इसका मतलब मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। आप कोई भी परिस्थिति देखिए, जो भी कोई गलत परिस्थिति, खराब परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, अवस्था हमारी जिंदगी में आती है, तो पहले बहुत दुख देती है, मगर हमने मन बना लिया एक बार, भाई अब ये है, ये है तो क्या करें। हाँ, पहली बार पग दुखे ने भाई, तो એટલા રડે આખા ગામમાં કે પગ દુખે, પછી 2-3 મહિના થાય પછી ટેવાઈ જાય, પછી કોઈ પૂછે એ તો હવે આની સાથે હશે, હવે તો આની સાથે જીવવાનું ને આની સાથે મરવાનું, આમ બોલતા થઈ ગઈ। तो पहले जो अवस्था, बिगड़ी हुई अवस्था हमें वो आती है तो समझ लेना भैया, पहले दुख देगी, मगर थोड़े समय होने दीजिए। हम परिस्थिति का स्वीकार जब करते हैं तो ये परिस्थिति बाद में हैरान नहीं करती। तो ये भी परिस्थिति है, जो मृत्यु है ये भी इज ऑल्सो सिचुएशंस। इसको परिस्थिति के इस अवस्था में हम स्वीकार कर ले तो दुख कम हो जाएगा। इसलिए पहले एक बात सुन लीजिए, महामृत्युंजय के जाप करने से मृत्यु दूर नहीं होती, मगर मृत्यु का डर दूर हो जाता है। मृत्यु को स्वीकार किया। देखिए श्रीमद् भागवत में कथा आती, आपको पता होगा, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही आएगी कथा, और उसके बाद प्रथम स्कंद में भी आती है। वो परीक्षित राजा की कथा आती है, सुने। परीक्षित वो राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, और वो किसको बिलोंग्स करते थे, कौन से परिवार से आते थे? पांडव परिवार से आते हैं। उत्तरा और अभिमन्यु का लड़का है, पुत्र है। और साहब ये कहां से बिलोंग्स होता है? भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन जो है दादा है, परीक्षित का दादा कौन है? अर्जुन है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का तो मित्र भी कहा जाए, शिष्य भी कहा जाए, अंतरंग भक्त भी है। उस परिवार से आने वाला परीक्षित, उनको भी मौत तो आई। जो गलत करेगा तो गलती से गलती करने से भी जो भुगतना पड़ता है वो तो भुगता ही उन्हें। गलती से समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और समीक ने, उसके लड़के श्रृंगी ने श्राप दे दिया है कि मेरे पिताजी के गले में जिसने हार रखा है, 7 दिन के बाद तक्षक नाग आके दस देगा। ये बात सही है। अभी परीक्षित को पता चला कि मुझे ऐसा श्राप दिया,
तो परीक्षित ही वॉज कैपेबल, उसके पास सभी शक्तियां थी, क्या वो मृत्यु को दूर नहीं कर सकते? सभी शक्तियां होने के बावजूद उन्होंने सोचा कि यार क्या करूं, जब परिस्थिति आई है तो इसका स्वीकार कर लूं। और इसीलिए उसने अपने मृत्यु को, अपनी मौत को किक आउट नहीं किया, लात नहीं लगाए, मगर उनका स्वीकार कर लिया। सुखदेव जी महाराज के पास परीक्षित गए हैं और परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज को, हे महाराज, अभी मुझे यही सोचना है, आप मुझे यही ज्ञान दीजिए कि जिनकी मृत्यु 7 दिन के बाद है, उनको कैसे जीने के बाद, यहां तो 7 दिन में जिनका मृत्यु है उसे 7 दिन के बाद ये। और सुखदेव जी ने कहा साधो साधो। देखिए इस इतिहास में, ये भागवत में ही 2 आदमी इतने नसीबदार थे जिनको दोनों को पता था हमारा मृत्यु कब है। चलो આપણને ખબર પડે કે 2028 કે 2030 કે 35 મૃત્યુ છે આપણું, આમ ખબર પડે તો કેટલું સારું કે નહીં સારું, अच्छा કે નહીં अच्छा? तो मृत्यु तो है, मगर एक फिक्स डेट आ जाए। मैं तो भगवान को बोलने वाला हूँ ऐसे, मैं जाऊंगा कभी, मैं भगवान को आपकी तरफ से भी बोलूंगा, अगर आप मुझे मंजूरी दोगे तो भगवान को बोलूंगा। देखिए पासपोर्ट देखा है ना आपने, इसमें 2 डेट है, एक इश्यू डेट है और दूसरी एक्सपायरी डेट। तो हमें पता तो चलता कि 6 महीने के पहले रिन्यू करवाए। तो जन्माक्षर में एक ही डेट लिखी भगवान ने। हमारा जन्माक्षर जो कुंडली आती है ना, उसमें एक ही डेट है जन्म वाली, मगर मृत्यु वाली है नहीं। तो इसमें लिख दिया होता तो क्या जाता, अच्छी होता ना कि भाई छल्ला 10 वर्ष में तो कितनी कथाओं करा रहे, इसलिए 10 साल बाकी हो गया हमारा जीवन का। हम देखते हैं क्या करना है, क्या अभी पता तो चलता कि हमारा अभी इतना मृत्यु है। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये दिस इज द मिस्ट्री, ये रहस्य है जो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। अगर ये भगवान ने अपने हाथ में नहीं रखा होता तो भगवान के मंदिर में कोई घंट बजाने भी नहीं आता। हम भगवान के मंदिर में आते मृत्यु के डर से भी आते हैं, तो मरी गया तो होता है। अब कोरोना वखते કેટલાય માળા ઝાલી લીધી આત્મા, તમે જોને સાહેબ, जो नास्तिक थे कोरोना के समय सभी आस्तिक हो गए। किन को जो भगवान के मंदिर में नहीं जाते थे वो भी साहब कितने कथाकार हो गए इसमें। तो ऑनलाइन सभी ऑनलाइन कितना चला। तो साहब मृत्यु कभी भी है और आएगी ही आएगी, आप कितना भी काउंट कीजिए, मगर करना क्या है। अभी एक बात कर ले रहे थे हम हर रोज कि मृत्यु आएगी आएगी, चलिए, मगर उससे पहले क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए जितना हो सके प्रभु नाम स्मरण, जितना हो सके अपने से वो कल्याण का काम, जो काम कल्याण का करते हैं उनको साथ देना, वो भी कल्याण का काम है साहब। जे काम हारू करे थे ने हाथ ना એને ધક્કો नहीं मारता, अब बंदा ने कौन बैठा है जो अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते। मैंने कई बार सुना ऐसा कि यार क्या है, ये काम तो अच्छा करते हैं मगर ये है मगर वो है, तो छोड़ दीजिए साहब, भगवान देखेगा। और सभी को बोल रहा हूं मैं, धर्म के कार्य में कोई भी गलत काम करोगे, सभी को जो यहाँ पे है और जो सुन रहे हैं सभी को ही, अगर धर्म के क्षेत्र में आपने छोटा सा भी, इसलिए तीर्थ क्षेत्र में अगर आपने कोई भी तीर्थ क्षेत्र की बात करा हो, इसके मतलब धर्म क्षेत्र भी आ गया, तो धर्म क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र में छोटे से छोटा भी पाप आप करोगे तो उनका भुगतना 10 गुना होगा। वैसे कोई गुना करोगे तो एक का एक ही मिलेगा, मगर अगर इस धर्म के कार्य में आपने कुछ भी गलत किया, तैयार रखना था। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में कथा आती है नृग राजा की, शायद आपने सुनी होगी। तो नृग राजा थे, तो वो किरगिट बन गए थे, किरगिट काचिंडो आपने कहिए थे, रंग बदले ही इसको बनना पड़ा। पांडव पुत्रों जब भी कभी
वन में गए थे, पांडवों के समा कृष्ण के पुत्र प्रपुत्र सभी शाम वगैरह जंगल में गए थे घूमने के लिए। देखा एक सूखा कुआं है, सूखा कुआं देखा, पानी जल पीने के लिए देखा तो अंदर गिरगिट था, बहुत तो काचिन दो तो वो बाहर कैसे निकाले उसे। कृष्ण के पास गए, भगवान आए, निकाला उनको। बाद जब बाहर निकला तो काचिन वो जो गिरगिट था वो बदल गया, एक राजा हो गया। कृष्ण ने पूछा कौन है, मतलब बाकी कृष्ण को पता था, मगर सार्वजनिक करने के लिए कथा है, समाज को दुनिया को दिखाने के लिए कथा है। पूछा क्यों, कौन है तू? बोला मैं नृग राजा था। तो ये गिरगिट कैसे बन गया तू? बोला मैंने इतनी सेवा की, रोज के कितने हजारों ब्राह्मण को मैं सोने से मढ़ी हुई गायों का दान करता था। कितनी गायों का दान, देखिए साहब। तो कथा कहती है इतने दान करते थे ये नृग राजा, सोने से मढ़ी हुई गायों का हर रोज। एक दिन क्या हुआ, एक याज्ञनिक ब्राह्मण की गाय इस गाय में सम्मिलित हो गई। किसकी गाय में? नृग राजा की गाय जो थी कहीं पे थी, तो इसमें सम्मिलित हो गई ये गाय भी। नृग राजा ने गलती से उस गाय का, उस ब्राह्मण की, जो याज्ञनिक था जो यज्ञ करता था, जिस गाय के दुग्ध से वो घी बनाता था और इससे वो हवन करता था, वो याज्ञनिक था। तो याज्ञनिक गाय थी वो भी, तो वो भी इसने दान में दे दी। बाद में वो ब्राह्मण आया राजा के पास, राजा को कहा आपने तो मेरी गाय को भी दान दे दिया क्या? राजा ने कहा मुझे नहीं पता, मेरी गाय जो थी इसमें आपकी गाय भी सम्मिलित हो गई, मुझे क्या पता, और मैंने दान दे दी, कोई बात नहीं, मैं मंगवा लेता हूं। तो उस ब्राह्मण को बुलाया जिसको दान दी थी, उनको बुलाया गया, उनको कहा ये गाय ये जो है ये इनको दे दे। उस ब्राह्मण ने कहा दान दिया गया, वापिस नहीं लिया जाता कोई भी हिसाब से। राजा ने कहा एक गाय के बदले में 1 लाख गाय तुझे दूंगा, मगर वो ब्राह्मण भी अड़ा, नहीं दूंगा। वो इस ब्राह्मण ने कहा मुझे यही गाय चाहिए। इसमें कि क्या क्या चर्चा हुई, और बाद में जब नृग राजा का अवसान हुआ, वो उसका मृत्यु हुई, तो ये गिरगिट बनना पड़ा। अभी आप सोचो कि नृग राजा का कौन सा गुना था, वो तो सेवा कर रहे थे, दान कर रहे थे, मगर गलती से भी अगर आप धर्म के क्षेत्र में गलती से भी छोटा आप गुना करोगे, पाप करोगे, तो भुगतना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं, हमारा जो शरीर है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, चाहे कर ले जतन 1000 टोटा उड़ जाना, चाहे रख दो ताला मार टोटा उड़ जाना। एक दिन एक बनिया वाणिया ने क्या यमराज आएगा, अभी वो बनिया था। देखिए साहब एक बात बोल रहा हूं, बनिए का ये इसका शरीर बनिया का है, समझिए। वाणिया वही ना भाई, शरीर वाणिया घना, ये एक प्रकार की अक्कल जिसके पास होती है उसको बनिया कहते हैं। हाँ एम काम के वाणिया बुद्धि से हम बोले भले बीजी आत्मा जात बीजी पण के होशियार ने वाणिया बुद्धि से, अथवा तो वाणिया ની સાથે ફરતો હોય એમ કે જોઈને ધ્યાન રાખજે વાણિયા ની સાથે ફરે। मेरी बात सुनो, तो गुजराती में एक बात है जबरदस्त, बधी कौमનું માખણ વલોવો તો વાણિયા પાકા। સાંભળો તો ઘણા, હાજી તો મજાની વાત તો પછી તાળી પાડવાની આવશે। આખી દુનિયામાં જેટલી કોમ છે, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ગોરિયા, કાળિયા, વેસ્ટ ઇન્ડિયન, બધાને એક કુંડળામાં નાખો, એને વલોવો
ઉપર જે આવે વાણિયા, બધી કોમનું માખણ વલોવો તો વાણિયા પાકા, એ દાઈમાના દીકરા ને કલદારના કાકા, એને આ જ જોઈએ. દાઈમાના દીકરા ને કલદારના કલદાર એટલે પૈસા. બધી કોમનું માખણ વલોવો તો વાણિયા પાકા, એ દાઈમાના દીકરા કલદારના કાકા. લંકા વિશે હોત જો બે ચાર વાણિયા ડાયા, લંકા વિશે હોત જો બે ચાર વાણિયા ડાયા, તો લંકા બચત અને જાત પાછા કૌશલ્યાના જાયા. આમાં વાણિયાનું એવું માન થયું કે એ બે વાણિયા પણ લંકામાં નહીં મળ્યા કે રાવણને એટલી અક્કલ આપે, જો એ બે વાણિયા પણ હોત લંકામાં તો લંકા બચી જાત અને કૌશલ્યાના જાયા, એટલે રામ ને લક્ષ્મણ પાછા જાત. આટલી હોશિયારી વાણિયામાં છે. હવે આગળ હા પડજો. બધી કોમનું માખણ વલોવો તો વાણિયા પાકા, એ દાઈમાના દીકરા કલદારના કાકા. લંકા વિશે હોત જો બે ચાર વાણિયા ડાયા, તો લંકા બચત અને જાત પાછા કૌશલ્યાના જાયા. વાણિયા કહે છે કે અમે લડીએ નહીં પણ પેટમાં જઈને પાડીએ બાકા. વાણિયા લડે નહીં પણ પેટમાં જઈને પાડીએ બાકા. એ વાણિયા સાથે પડ્યા અંગ્રેજોને ફાકા. એક વાણિયો નીકળ્યો પોરબંદરનો, સાહેબ બધા અંગ્રેજોને વગર શસ્ત્રે બહાર. અહીંયા અંગ્રેજોને અહીંયા કાઢવા એટલે 200 साल जेक्सिस ने राज किया है पूरी दुनिया में. उनको यहाँ पीता है. और अभी आप लोगों को यहाँ क्यों रखा है पता है? आप लोगों को यहाँ मैसेज करने करना है वहाँ कि ये लोग कैसे राज चलाते हैं, इसीलिए आपको रखा हुआ है. साहब वाणिया यमराज आ गया. वाणी ओळखी गयो क्या भाई यमराज? वैसे तो यमराज दिखते नहीं है, मगर वो बनिया उसने देख लिया ये तो यमराज, और जिसके अंदर यमराज आता है तो उसको लेने ही तो आता. बनिया समझ गया कि आज मेरा आ गया, अभी क्या करूं. मगर दूसरा कोई होता तो वैसे ही मर जाता, मगर ये बनिया था, उसने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा. इसीलिए यमराज को कहा, जय श्री कृष्ण. यमराज ने कहा पहला आदमी है जो मुझसे डरता नहीं है. यमराज ने भी कहा बोल बोल पहचान गया? मैं पहचान गया. चाय वाय पियोगे? वाणिया ही पूछू कराने, चाय पियोगे? यमराज ने सोचा मैंने चाय के बारे में सुना है कि पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में चाय बहुत अच्छी मिलती है, मगर कभी ऊपर तो मिलती नहीं है. ऊपर तो 100 वर्ष मिलता है. भगवान शंकर के है ना आदमी सभी. ये चाय की बात मैंने सुनी भी थी. તમારે સાંભળવી છે ચાયની વાત? મારે તમારા નસીબમાં છે એવું છે. ગુજરાતીમાં છે ને ભાઈ, જય જય ચા દેવી, ઓમ જય જય ચા દેવી, અકળ કળા માતારી અંકડી શું કેવી. જય જય ચા દેવી, प्रातः काले पहला तुझने आराधे, माँ तुझने आराधे. अरे प्रथम तने प्रगटावी, प्रथम तने प्रगटावी, પછી બીજું રાધે. આ જય જય જાદેવી, હૃદય કમળમાં ભાવે तुझने पधरावे, माँ तुझने पधरावे. तारी पूर्ण कृपाथी, तारी पूर्ण कृपाथी, मूर्ति सौलावे. माँ जय जय चादेवी, नाना मोटा सौने वाली तू लागे, मावाली तू लागे. शिष्टबद्ध થઈ સૌએ, શિષ્ટબદ્ધ થઈ સૌએ, તુજ શરણું માગે. જય જય ચાદેવી, અરે તારી ઝાંખી કેરો સમય ચુકાયના, માં સમય ચુકાયના.
तेज तणा चमकारे, तेज तणा चमकारे, दिन सारो जाए, हाँ जय जय चारे। अरे पुनीत प्रेमे तुझने विश्व सकल माने, माँ विश्व सकल माने। अरे राम भक्तनी शिखले, राम भक्तनी शिखले, कौन धरे काने, माँ जय जय चारे, ओम जय जय चारेवी, माँ जय जय चारेवी। अकड़ कड़ा मातारी, अकड़ कड़ा मातारी, मुख की सुगेरी, माँ जय चारेवी। चाई माता की। तो साहब उसने देख लिया ये कौन आया, तो यमराज आए थे। तो सोचा अभी यमराज आए हैं तो कोई भी हिसाब से मुझे लेके ही तो जाएंगे। इसने खड़ा होकर पूछा यमराज को, चाय पियोगे? यमराज ने कहा एक काम कर, जा बना के ला। वो रसोई घर में गया चाय बनाने के लिए। वो बलिया ने सोचा कि मैं क्या करूं, 3-4 स्लीपिंग पिल्स घेरनी दवा એની અંદર નાખી દીધી, 4-5 નાખી દીધી और उसको यमराज को पिलाई। 2-3 घूंट में तो यमराज क्या बात है क्या बात है, मगर तीसरा घूंट गया बेहोश हो गया। बढ़िया खड़ा हुआ, जेब में देखा, यमराज की जेब में देखा 20 चिट्ठियां थी, 20 चिट्ठियां थी। इसमें पहला ही नाम ये बनिया का था। बनिया समझ गया ये मुझे लेने आया तो लेके ही तो जाएगा और नाम पहला मेरा है। उसने सोचा एक काम करता हूं, ये पहला जो है ना वो मैं पीछे डाल देता हूं। तो बलिया ने पहले से लेके पीछे 30वां नंबर डाल दिया। सो वो वापिस डाल दिया जेब में। बलिया बैठ गया। 1-2 घंटा हुआ, यमराज उठ खड़े हुए और यमराज ने कहा क्या बात है, तूने क्या चाय पिलाई, क्या टेस्ट था? मैं तो ऐसा सो गया, ऐसी नींद मुझे आज तक भी नहीं आई। काम करते करते वैसे भी थक गया था, मगर तूने अच्छा किया। मुंह में तेरा कैसे एहसान व्यक्त करूं, उपकार कैसे व्यक्त करूं? यमराज ने कहा वैसे तो मैं तुझे एक काम करता हूं, मैं तुझे लेने आया हूं और पहला नाम तेरा था, मगर मैं आज तेरे पे खुश हो गया। आज मैं पहले से स्टार्ट नहीं करूंगा, पीछे से स्टार्ट करूंगा। मरवानु तो आवे ना, गमे जाए किसी को भी जाना पड़ेगा। तो साहब ये हमें जो जीवन मिला है उसको सार्थक करें और भगवान की कथा वार्ता इत्यादि के साथ हमारा इस लोक और परलोक जिसे कहते हैं वो भी सार्थक करके जिंदगी में आगे बढ़े। क्योंकि ये जिंदगी जो है वो एक ना एक दिन कहीं पर भी शांत हो जाएगी जिंदगी की। आइए प्रेम और श्रद्धा से, इसीलिए यही सोच बोडाना भगत की भी थी कि जितनी जिंदगी मिली है इसमें भगवान को प्राप्त करें। हमने कल देखा बोडाना भगत, बोडा नामक भगत है, उनका पत्नी का नाम है गंगाबाई। दोनों ने भगवान कैसे मिले, कहाँ मिले, उनकी खोज करते हैं। साहब आपको तो पता ही होगा भगवान कहाँ है, कहाँ रहते हैं भगवान? मंदिर में नहीं रहते, मंदिर में ही नहीं रहते, हर एक के हृदय में रहते हैं। इसलिए सभी का सम्मान होना चाहिए। देखिए एक महाराज आए हैं, भगवान ने भेजा है और इस महाराज ने
बोडाना भगत और गंगाबाई को क्या कहा, कल हमने कहां कहां कथा छोड़ी थी। उसने कहा भगवान द्वारिका में रहते हैं। भगवान कहां रहते हैं? द्वारिका। और उसको क्या पसंद है? तुलसी। तुलसी पसंद है। बस इतनी कथा हमने कल की थी। अभी कथा आगे बढ़ती है। अभी ये दोनों को एक ही बात का ज्ञान है, भगवान द्वारिका में रहते हैं और भगवान को तुलसी अति प्रिय है। अभी दोनों सोचने लगे कि मगर द्वारिका जाए तो जाए कैसे। एक द्वारिका की बहुत अच्छी कथा है, ये गति हुई। आज भी अगर आप द्वारिका में जाओगे तो ये मैं जो कह रहा हूं अभी, वो आज भी वहां पे आपको दर्शन होगा इस घटना का। महाराष्ट्र में एक खेडूत था, खेती करता था, मगर भगवान द्वारिकाधीश का प्रेमी था, उनका भक्त था। बेचारा खवार था, उसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, मगर भगवान द्वारकाधीश का वो भजन करता था साहब। उसने मनोमन सोचा था कि मैं कब द्वारका जाऊं, कब भगवान का दर्शन। ये याद रखना साहब, अगर आपका मनोरथ सच्चा है, आपका मनोरथ भगवान के पास जाने यानी अच्छा सच्चा है, तो भगवान भी ऐसा प्रयास करेंगे कि आप उनके पास आए। तो यहां ऐसी ही घटना हुई। ये बेचारा भगवान को प्रार्थना करता था कि मैं कब द्वारका जाऊं, कब द्वारका जाऊं। मैं तो ये थिएटर में काम कर रहा हूं, खेत में काम कर रहा हूं, वो कब मुझे मौका मिलेगा, ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा। तो उसने भगवान को प्रार्थना की और भगवान ने सुन ली। एक बहुजन बहुत लोगों को लेके एक हरि भक्त वहां से जा रहा था, गुजर रहा था, जिसको बोलते हैं संघ, गुजराती में संघ के सभी भक्त इकट्ठे होके भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। वो सभी इकट्ठा होके उसे इसको संघ कहते हैं। तो सभी एक संघ आया, उसमें इस खेडूत ने पूछा आप कहां जा रहे हो। सभी ने कहा हम द्वारका जा रहे हैं। अभी देखिए महाराष्ट्र कहां और द्वारका कहां। मेरे ख्याल से शायद अभी महाराष्ट्र और द्वारका के बीच कम से कम 900 से 1000 किलोमीटर की अंतर है दोनों के बीच। तो उन लोगों ने कहा हम तो पैदल जा रहे हैं, आप आओगे। तो उस खेडू ने कहा मैं आऊंगा। तो ये भी इनके साथ सम्मिलित हो गया। देखिए अभी कथा, बेचारा कब भगवान का दर्शन हो, कब भगवान का दर्शन हो। कितने दिन के बाद वो लोग द्वारका पहुंचे। अभी द्वारका कौन कौन गए हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आगे का दरवाजा कौन सा, पीछे का दरवाजा कौन सा। जहां पे सीढ़ियां है ना, वो आगे का दरवाजा है। वैसे गोमती के पास, गोमती नदी है, द्वारका में भी गोमती नदी है और डाकोर में भी गोमती तालाब है, ये भी गोमती ही कहला जाती है। तो गोमती नदी जो है उसमें स्नान किया। जैसे तीर्थ में अगर आप जाओ तो अगर तीर्थ का संबंध जो नदी से हो तो उनमें स्नान करना चाहिए नदी में, और उसके बाद ही भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। तो ये बेचारा खेडूत भी वहां पे आया, सभी संत आए हैं, सबके साथ उस खेडूत ने स्नान किया और स्नान करते इतना थक गया था, सब इतना थक गया कि पैर में बिल्कुल ताकत निकल के पैदल तक चल के आया ना। 900 किलोमीटर पैदल चल के आया, 900 किलोमीटर, 600 माइल्स, इतना चल के आया है। तो थक गया है बेचारे से। वो स्नान किया नदी में, मगर धीरे 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 वो 56 सीढ़ियां है पगथिया चले के भाई, 56 6 55, 55 और 56। वो बेचारा चढ़ने गया मगर थक गया। तो ये कौड़ी का उसने उपयोग करके ऊपर, तो यहां से रक्त निकलने लगा, लहू निकलने लगा, थक भी गया था।
अभी देखना कितने दिन के बाद और पूरे जिंदगी की परिश्रम या मनोरथ जो थे वो मनोरथ लेके आने वाला ये भक्त द्वारका के मंदिर में ऊपर आया और दरवाजा बंद हो गया। देखना कैसी हालत हुई। उसने भगवान को कहा, ये भक्त ने, कि पंड्या जी जो थे, पुजारी जो थे, उनको नहीं पता कि मैं आने वाला कि नहीं आने वाला, मगर भगवान को कहा तुझे तो पता था। एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट, एक पल के लिए अगर आप मुझे दर्शन दे देते तो मैं कितना खुश होता। वो क्रोधित हो गया भगवान। भक्त देखिए, भक्त क्रोधित होता है, क्रोधित होके मंदिर के पीछे सो गया। रात को 12 बजे इस भक्त को किसी ने जगाया। जगिए भक्त। कौन? देखा तो द्वारकाधीश, भगवान द्वारकाधीश थे। मगर ये भक्त भी ऐसे कमाल के होते हैं। इस भक्त ने कहा कौन हो? भगवान ने कहा मैं द्वारकाधीश, रिकॉग्नाइज मी, दिस इज माय आधार कार्ड, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखो, मैं द्वारकाधीश हूं। तो भक्त ने कहा कौन द्वारकाधीश? अरे इस द्वारकाधीश का तू दर्शन करने इतने किलोमीटर से पैदल चल के आया है, वो द्वारकाधीश में हूं। उस भक्त ने जो कहा, भक्त ने कहा मैं जब भी आया तब तुम्हारे पास वक्त नहीं था, अब हमारे पास वक्त नहीं है, जाओ। ये खुमारी देखो साहब। तो भगवान ने कहा अरे भक्त बेटा, मैं ऐसा दर्शन किसी को देता नहीं हूं। रात को 12 बजे मंदिर में से निकल के आया, तेरे लिए ही आया हूं, दर्शन कर ले मेरा। ऐसा दर्शन कोई मैं किसी को देता नहीं हूं। मगर भगवान भक्त ने कहा क्या कहा? मुझे ऐसा दर्शन नहीं चाहिए, तो मुझे तो ऐसा दर्शन चाहिए तू सोने के सिंहासन पे आरूढ़ होके बैठा हो, और ऐसा दर्शन मुझे करना है। भगवान ने कहा इसमें क्या बात है, मैं अभी जाता हूं, सोने के सिंहासन पे आरूढ़ होता हूं, आप दर्शन कर लीजिए। मगर भक्त ने कहा मगर एक बात है, क्या मेरे पैर में इतनी ताकत नहीं कि मैं घूम के आगे आऊं। अगर तुझे दर्शन देना है, भक्त ने कहा अगर आपको दर्शन देना है, आपकी गरज से दर्शन देना है, तो आप सोने के सिंहासन पे आरूढ़ हो जाओ और मैं यहां ही बैठूंगा। अपना मंदिर गोल घुमा के यहां पे मुझे दर्शन करा। उस दिन भक्त के भाव के अधीन भगवान द्वारकाधीश सोना के सिंहासन पे आरूढ़ हुए और पूरा मंदिर घुमा था। और उस भक्त ने यहां पर ही बैठ के भगवान का दर्शन किया था। उस भक्त का नाम था भक्त पोलवा। आज भी पिछले दरवाजे से जाओगे तो दाहिना हाथ के पहले ही उनका मंदिर आता है, जिसपे लिखा है भक्त पोलवा।
माखन सब निभागियो रे सागर माखन साथे लावियो रे सागर माखन सब निभागियो रे तुलसी लो लाग्यो छु तुलसी हार मार लागो तुलसी लो लाग्यो छु तुलसी हार मार बोल मेरे भैया कृष्ण कन्हैया बोल मेरे भैया कृष्ण कन्हैया पार लगा दे मेरी नैया पार लगा दे मेरी नैया तेरी नैया पार लगा दे तेरी नैया पार लगा दे बोल बोल राजा रणछोड़ की जय 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 बंसी वाले लाल की सतगुरु देव की रणछोड़ राय की। अब अपनी जगह पे विराजमान हो जाइए कथा में हम प्रविष्ट होते हैं और भगवान गाने में बैठ के डाकोर में प्रविष्ट हो गए हैं। Yang baru yang देखिए भगवान आ गए हैं। श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नंद गया नंद भयो कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की आनंद ही आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद ही आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद
Your
प्रकाश रे आंचे ज्योत प्रकाश रे आरती तुझारो मारा अलनेरानी राधा रमण मिया वसुमारा दिया रसपीला गाए तो तुम्हारा दिया सुख साधन श्रीरण को वसुमारा दिया अष्ट सिद्धि अनड़ी में पूरी मुक्ति रही कर जीवन पुरुषोत्तम प्यारा राज करे रण छो वसुमरा दिया रसलीला गाए रण छो वसुमरा दिया सुख सागर से मन तोड़ वसुमरा दिया जय छोड़ हजू कथा बाकी છે 15 મિનિટ પ્લીઝ આપ આપના સ્થાન પર બેસી જાઓ પ્લીઝ હજુ બધાને ચાન્સ મળશે છેલ્લે આરતીમાં બધાને ચાન્સ આપ બધા બેસી જાઓ આપના જાન પર પ્લીઝ જલ્દી હજુ કથા બાકી છે 15 મિનિટ बैठ जाओ प्लीज आप यहाँ पे मां शास्त्री जी ये आरती ले लीजिए मां सबको दिखा लीजिए अपने स्थान पे प्लीज सब लोग बैठ जाओ प्लीज आराम से आप अभी कथा बाकी है कथा बाकी है कथा भी बाकी है प्लीज बैठ जाओ सब आज भरत भगत जी की कथा 5वां दिन समाप्त हो रही है। बहुत ही अच्छा कथा गई। कमेंट्री के कितने सारे इधर हम बैठे हैं, एक बार जोर से मैं जरूर बोलूंगी थैंक यू भरत भगत जी। नहीं मजा नहीं आया, नहीं 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 ये नहीं मजा आया। इतने जोर से बोलो कि भरत भगत जी जाना नहीं वापस आए। थैंक यू भरत भगत जी। अभी नहीं जाएंगे, अभी इधर ही रहेंगे। अभी तो है पर नहीं जाएंगे, इंडिया ही नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। अभी मैं थोड़े से बात करना चाहूंगी कि हमारे 5 दिन की जो कथा में सबने जितना भी भाग लिया है वो सभी का नाम मैं बोलूंगी। पहले मैं हमारी कमेटी है जो किचन स्टाफ है उन सबको मैं बुलाना चाहूंगी, क्योंकि मैंने तो भरत भगत जी ने थोड़ा बात करके सोचा है कि हमको इनके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि भरत भगत जी आप तैयार हैं? बुला लो हमारी कमेटी को। हाँ बुलाइए। सभी को मेरी तरफ से एक प्रसाद होगा, बुलाइए सभी को। पहले हमारी कमेटी होगी जो बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं। इतनी सारी संख्या में हम इधर बैठे हैं, उसका मैं पहले तो जो मारुति ग्रुप ओपन किया था उसके बारे में बोलूंगी, जो भरत भगत जी भी जानते हैं। वो नहीं होते तो शायद ये मारुति ग्रुप नहीं होता। मैं उसका नाम लेते हुए मेरा थोड़ा सा दिल भर आता है, पर वही इंसान थे जो साथ में मिलकर ये मारुति ग्रुप 4-5 लोगों से हमने शुरू किया था। जयंती भाई पंचाल एंड किशोर भाई तन्ना और साथ में मैं, हम तीनों ने मिलके पहले हमने वेलकम से शुरू करके तो ब्रॉडशीट में आए, अभी हम सनातन मंदिर में गए। 3 लोग 4 लोग से होकर आज 109 मेंबर्स बन गए मारुति ग्रुप। बड़ी सी ताली दे दो मारुति ग्रुप को प्लीज। मारुति ग्रुप चलाने के लिए किसी का भी ऐसा नहीं कि नाम है, आप सब जुड़े हुए हो, आप सबका साथ है, किसी एक का नहीं है, आप सबका है। सो पहले मैं अपनी कमेटी को बुलाऊंगी। नंदुबेन पांचाल,
इंद्रबेन चौहान, ताली तो बजाओ। वसंतीबेन चौहान, मधुबेन चौहान, और आज मेरे साथ खड़ के मेरे साथ जो काम किया है, आप सबकी इधर टाइम से रोटी लेकर आनी, 12:30 तक ये रथ को तैयार करना, मैं अपने हस्बैंड को बुलाना चाहूंगी। आ जाओ। इतनी मेहनत करते हैं कि यहाँ नहीं, पर हमारे ग्रुप भी फ्राइडे को हमारा जो ग्रुप चलता है उसमें भी मेरे को उधर टाइम से पहुंचाना, टाइम से सबके लिए रोटी लेकर आना, एंड एवरीथिंग्स ऑर्गेनाइज इज नॉट वन पर्सन कैन डू। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती, साथ मिलकर बजाएंगे फिर बजेगी। एक बार जोर से तालियां बजाएं प्लीज। अभी मैं बुलाना चाहूंगी नीरूबेन पंचाल, जो जयंती मासा के साथ ही थे, हमारे बीच नहीं है पर हमारे दिलों में बसे हैं। तो मैं नीरू मासी को बुलाऊंगी, वो हमारे किचन स्टाफ है, ये हमारी सब कमेटी है। पूनम भाभी जी आ जाओ। नरेंद्र भैया, जो पप्पू भैया है, ये हमारी कमेटी है। वो ऑरेंज साड़ी नहीं पहनी ना, इसलिए किचन स्टाफ में मैं बुलाना चाहूंगी कांता मासी, कांताबेन पंचाल, प्रमोदीबेन शाह। ताली नहीं बज रही, अभी बजी। मेरी आवाज आने से पहले ताली बजाओ। अभी हाल ही में इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वॉलंटरी करने के लिए कुंदनबेन चौहान, जो इस अभी 5 दिन में कभी इधर गई कभी उधर गई, गाड़ी दौड़ाती है जैसे प्लेन दौड़ता है, तो वो भी उसके हकदार है। अभी आप देखते हो कि ये सब नहीं होते तो शायद ये मारुति ग्रुप का एक कमेटी नहीं होती, या मारुति ग्रुप नहीं होता, या महिंदर नहीं होते। ये कथा शुरू से लेकर अभी खत्म हो रही है उन लोगों के लिए, पर ये अकेले नहीं है। मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, आप सबके लिए एक तालियां बजाए प्लीज। आप सब इधर नहीं होते तो कथा नहीं होती, क्योंकि कथा करने के लिए तो भरत भगत जी एक है, सुनने के लिए तो हम सबको ही आना पड़ेगा ना। तो जोर से सबके लिए तालियां प्लीज। अभी जो हमारे जो शुरू से लेकर अभी तक जो यजमान बने हैं, वो यजमान का नाम मैं देना चाहूंगी, क्योंकि जो सही है वो सही है, वो सही के हिसाब से ही हम चलेंगे। पहले दिन जो भोजन अनुदान का जो दाता थे वो बेनाबेन, मीनाबेन एंड आरतीबेन फैमिली। प्लीज आप खड़ जाए, उठ जाए आप। एक जोरदार तालियां। बोलते हैं ना कि पैसों की कदर नहीं है, इंसान के दिल की कदर है। विपिन जी जो आप भी आए, आपने भी बहुत भाव दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप नहीं रुकना, आपने भी बहुत ही मेहनत की है। आ जाओ, आप भी आशीर्वाद ले लो। कल ये रथ छोड़ने नहीं आते तो ये रथ नहीं बनता। काफी मेहनत की है सबने। दूसरे दिन सुलक्ष्मी बेन कांजी एंड फैमिली, प्लीज सुलक्ष्मी मासी। बहुत ही अच्छा अन्नदाता बने हैं। तीसरे दिन था कांति भाई पटेल एंड फैमिली। चौथा दिन था शाह पानाउस एंड फैमिली। तालियां बजाए, पैसे नहीं खर्च होते। और 5वां दिन है
कृष्णा बेन सचदे एंड सुरेंद्र दास, आप उठ जाए। उसने भी बोलते हैं कि मैं कुछ दे सकती हूँ, क्यों नहीं, जरूर दे सकते हैं। इन सब ने साथ में मिलकर 5 दिन की अन्नदाता बने हैं। एक बार जोरदार तालियों से बधाई आप उन लोगों को। आप आती में ना दूसरे डोनेशंस जो हमारे इतने सारे डोनर्स है जो डोनेशंस दिया है, उन लोगों का जल्दी से मैं नाम बोल दूंगी। इंदिराबेन पटेल, तालियां से बधाई प्लीज। पूनम बेन फैमिली रुक्मणी विवाह के लिए। पद्माबेन पारेख रुक्मणी विवाह के लिए। सरस्वती पटेल तुलसी के विवाह के लिए था, तो पाठ के लिए। सकूबेन दवे, रमाबेन मेहता, रमाबेन वाटकरिया, भूपेन बामावरिया, नीरबेन पटेल, हंसाबेन पटेल, गीताबेन पटेल, कांदाबेन अमृतभाई पटेल, रमेश भाई पाव, जयंती भाई सवानी, भारती भरत भगत जी, बड़े जोर से तालियां। इंडिया से आए हैं पर उसने भी आज डोनेशन दिया। देखो कितना बड़ा दिल। इधर कोई भी देता है ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर हम दिल से देते हैं। क्या? पैसे नहीं, हमारा भाव। पैसे से मत तोलो, भाव को तोलो। भाव होगा तो पैसे आपो आएंगे। अभी नाम रहता है शारदा बेन, जयंती भाई जगजीवन, शारदा बेन सरला बेन कारिया, उसने भी बहुत ही अच्छा काम किया। 2 दिन जो हमने रुक्मणी विवाह किया था, उसमें जो कृष्ण भगवान के रुक्मणी माता आए थे, उनके घर से आए थे। आज भी जो हमने आरती की और दूसरी आरती उधर पड़ी है, और उधर से घर से रेडी रहकर आए, सामने चलकर फोन करते हैं, आपको कोई चीज की जरूरत है, यही भाव होता है। बड़ी तालियों से बधाई उनको। भानुबेन मोहन भाई जगतिया, रावजी भाई, अनूप भाई बक्सी, वशुबेन छया, सरस्वती बेन भक्ता और सुषमा बेन प्रेमजी भाई, जो 5 दिनों में से 1 दिन मिस किया पर आज आए हैं। आपको देख के अच्छा लगा, क्योंकि हम 26 को वेस्ट मंदिर गए थे तो बोलते थे एक भी दिन मिस नहीं करना है। बड़ी श्रद्धा से आए, बड़ी श्रद्धा से सभी ने इधर बैठ के कथा सुनी। मैं चाहती हूँ बस ऐसा ही आप हमको सपोर्ट करते रहे। आपका भाव, आपका सपोर्ट, यही सब कुछ हमको चाहिए। पैसे किसको चाहिए? ना मेरे को चाहिए, ना और किसी को चाहिए। मैं ना पैसे लेकर आई थी तो ना मैं पैसे लेकर जाऊंगी। साथ में क्या लेकर जाऊंगी? आप सबका प्रेम भाव। बड़ी तालियों से सबको बधाई प्लीज। थैंक यू। जय श्री कृष्ण सबको मेरी ओर से। परम पूज्य भरत साहिब, आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि नीता जी ने तो बोला कि पैसे किस काम के, तो मैं पहले यही बता दूं कि पैसे तो होने चाहिए, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है। पर हमारे पास जो पैसे होते हैं तो हमें ऐसे काम के लिए खर्च करने चाहिए कि जो क्योंकि हमारी जो जीवन की जो पूंजी है वो हमें इधर से कमा के जाना है। क्योंकि हम सारे अच्छे कपड़े लेते हैं, अच्छे तरह हम खर्चा करते हैं, बेटियों की शादी करते हैं, तो जो खर्चा हम करते हैं तो ये खर्चा हमें भगवान के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये पूंजी हमें हमारे आजीवन कमानी है। तो हमारी नीता जी ने भी इस कथा में, इस सहयोग में, जो मारुति ग्रुप तो वो चलाती ही है और सबके दिलों की वो कहते हैं ना कि रानी है। क्योंकि एक काम इतना इजी नहीं है जितना इजी आपको लगता है कि सभी ये हमारी ओल्ड लेडीज है, सबके लिए
रिंग एंड राइड बुक करना है, किसको लेना है, किसको लेने के लिए अभी आएगा, किसी को अर्ली लेने को जाना है, किसी को लेने को लिए नहीं आता है तो उसको उसके साथ उसको वेट करनी पड़ती है। तो ये सब काम वो हमारी टीम के साथ अच्छी तरह निभाती है हमारी बहन। तो मैं तो फुल टाइम जॉब करती हूँ, पर मैं कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी, हम सब सेवा करते हैं। तो नीता बहन ने भी इस धर्म कार्य के लिए 501 पाउंड दान किया है। तो हमारी ओर से नीता बहन का भी हम दिलो जान से आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना मैं करती हूँ कि बस ऐसे काम करती रहे और भगवान उसे शक्ति दे, क्योंकि जब शक्ति होती है, भक्ति होती है, तभी हम ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और नीता जी ने कहा है कि अभी नेक्स्ट ईयर भी हम ऐसी ही कथा करेंगे। तो बस हम कहते हैं कि हम दिल से संकल्प कर लेते हैं ना, तो भगवान हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम हमें आगे ले जाता है। तो बस हमारा कार्य ऐसे ही सफल हो और हमारा ग्रुप ऐसे ही बढ़ते आगे बढ़ता रहे, बस यही मेरी दिल से इच्छा। तो आप सबका दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि आपने 5 दिन इस कथा में, हम कहते हैं ना कथा गंगा है, और इस गंगा का हमने अमृत पान किया और इस कथा में हमने 5 दिन कुछ नया ही सीखा। क्योंकि रोज रोज हम कहते हैं ना कभी एक ही कथा होती है महाभारत की, पर इस 5 दिन में हमने काफी कुछ नया नया सीखा। तो इसलिए हम आपका भी भाई आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही कुछ वासंती मैंने बोल दिया। हिंदी में मैं बड़ी हकदार नहीं हूँ, क्योंकि आप सब मेरे साथ हो, फिर ही सब कुछ हुआ है, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ है। तो वासंती में बोलते रहने दो, मैंने बहुत बोल लिया, बहुत ही बोल लिया। वासंती मैंने मेरे लिए इतनी हकदार नहीं थी, पर धन्यवाद आप सबका। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। जो हमारे बुजुर्ग है ना, वो हमारे माता पिता के जैसे होते हैं। उसकी जो सेवा करने में मुझे जो मिलता है अंदर से सुख और मेरे को शांति मिलती है घर जाकर, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी ज़िंदगी बची है मैं उन सब की सेवा में निकालूँ। सो बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप सब, आपके सपोर्ट के बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता। अगले साल जैसे भरत भगत जी ने बोला, अगले साल भी हम भरत भगत जी के इंतज़ार में रहेंगे कि हम दोबारा से अच्छी सी कथा करें, क्योंकि बोला है कि यूके में श्रीमद् भागवत की कथा हुई नहीं है। सो अगले साल हम श्रीमद् भागवत की कथा के लिए इंतजार करें। बड़ी तालियां से भरत भगत जी को बधाई प्लीज। और अभी आता है, कहते हैं કોવેન્ટ્રીમાં મેં ભાગવત નથી કરી એમ, એટલે એ ઇન્ટેન્શન કે કોવેન્ટ્રીમાં મેં હજુ સુધીમાં ભાગવત નથી કરી. ઇટ વિલ બી અ ફર્સ્ટ ભાગવત ઇન કોવેન્ટ્રી ફ્રોમ માય સાઇડ. अभी इधर आप देखते हो कि सावी भैया जो फोटोग्राफर्स हैं, जो वीडियो उतारते हैं, फोटो निकालते हैं, उसका तो बड़ा आभार होना चाहिए। एवरीडे आप देखते हो कि कभी किसी ने घर जाकर YouTube चालू किया? कितनों ने किया? मेरा मनोज ने किया। कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कितने किया? बस इतने ही लोग कमेंट्री में रहते हैं। अरे क्या आप सबको हो गया? YouTube अभी फोन निकालो, YouTube को चालू करो, सब्सक्राइब करो। 5 दिन की कथा जो आपने मिस की हो उसका लाभ लो, क्योंकि सावी भैया ने 5 दिन की कथा रिकॉर्ड की है। बहुत ही मजा आएगा। और आपको किसी को कोई भी फंक्शंस में वीडियो का कोई काम चाहिए या फोटोग्राफर का, सावी भैया को जरूर कांटेक्ट करना। बड़ी तालियों से सावी भैया को बधाई प्लीज।
और हमारे पास तबला के लिए नहीं थे, तो समर्थ भाई को बुलाया हमने। आपको नहीं पता, एक कॉमेंट्री के नहीं है, वो लेस्टर से आए हैं। समर्थ भाई को बड़ी तालियां से बधाई प्लीज। सो अभी आता है कि जो आपने सबने साथ मिलके जो भी आपने सबने साथ मिलके डोनेशन दिया था, जो आपने अपनी सेवा भाव दी थी, ये इसमें है। हम इधर साथ में आपके सामने साथ में मिलके हम भरत भगत जी को देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि भरत भगत जी इसे कुछ भी जो भी है वो बस हमारे से ले और उसकी बस देखे कि जो हमारे से हुआ वही हमने किया, इसे आगे करने की इच्छा है। जब आप दूसरी बार आएंगे तो आप सबको मिलके साथ देंगे, तो इससे आगे भी हम कुछ सोचेंगे। सो हम सब की तरफ से मैं भरत भगत जी को दे रही हूँ। ये नहीं बोलूंगी क्या है, पर जो भी है आपका सब आप सबका दिया हुआ है। बड़ी तालियों से बधाई सबको। मैं पहला बात करेली पहले ये जो केसी है ना, इसमें दोनों बात तो है। हेलो, मैं पिछले 3 दिन से मैं पूछ रहा हूँ नीता बहन को कि इस कथा में आपको कोई भी प्रकार का नुकसान हो तो मेरी दक्षिणा में ऐसे काट लेना। मुझे ऐसा है ही नहीं कुछ। मैं पहले भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूंगा कि मैं आता हूँ यहाँ पर आपकी सेवा के लिए, ये बोल रहा हूँ मैं। तो जितना आपसे हो सका, आपको जितना बना। मैं तो अभी पहले भी बोल रहा था कि ये कथा शायद कैंसिल होती, क्योंकि ये असमंजस में होता, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये लोगों को, बहनों को पहली बार कथा करनी है और मेरी कथा में आए हैं लेस्टर वगैरह में, वहां पर इतने पब्लिक देखा तो शायद इसने सोचा कि हम तो इतने इकट्ठा नहीं कर सकते, तो वो घबराते थे। मगर मैंने कहा 5 आएगा फिर भी कथा करेंगे, मगर आप सब बहुत अच्छी तरह से आए हैं। तो ये रीता बहन की और सभी की बहुत मेहनत यहाँ पर दिखाई देती है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं बुलाऊंगी, ये माइक मुझे लाइक नहीं करता। अभी मैं बुलाऊंगी हमारे फोटोग्राफर सावी भैया को, जो हमारे से हो सका वो हम सावी भैया को दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है और वो इसके हकदार है। प्लीज सावी भैया आप एक बार इधर आ जाए। थैंक यू सावी भैया, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बस ऊपर वाला करे आपका इससे भी अच्छा काम आगे जाए और आप तरक्की करें। सब परिवार को हमारे लिए जय श्री कृष्ण आपको। थैंक यू भैया। अभी આપણે કરીશું, हम बुलाएंगे हम समर्थ भाई को जो लेस्टर से आए हैं। ये सभी कुछ हो रहा है ना, आप सबके साथ से हो रहा है। समर्थ भाई आपको बड़ा धन्यवाद। थैंक यू समर्थ भाई, थैंक यू सो मच। अभी नहीं रहे, डाकोर से तो भगवान आ गए, पर डाकोर से राहुल भाई भी आ गए। डाकोर से आ गए, देखो कह रहे ठाकुर भाई। मैंने बोला किधर से, तो के ठाकुर भाई तो है, मैं भी उधर से ही हूँ। सो अभी आए हुए हमारी जो 1-2 दिन जो जितने दिन हमारे साथ थे, आप सबको पूजा कराई या कुछ भी हमारे लिए किया, उसके लिए भी मैं राहुल भाई को बुलाऊंगी कि राहुल भाई हमारे से जो भी हो सका वो राहुल भाई हम आपको दे रहे हैं। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू सो मच। और राहुल भाई ने प्रॉमिस किया है कि कोई भी मारुति ग्रुप में आपको ज़रूरत हो तो ज़रूर हमको बताना। तो बोलते हैं मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलो हम कोशिश करते हैं, श्रावण मास आ रहा है ना, हम जरूर कोशिश करेंगे। क्यों नहीं राहुल भाई, आपको देखते हैं बुलाते आते कि नहीं। डाकोर से ठाकुर आ गए
तो देखते हैं कि डाकोर से राहुल भाई आते हैं कि नहीं। बड़ी ताली से सबको बधाई प्लीज। सबका धन्यवाद। आज के यजमान हमारे जो कृष्णाबेन सचदेव मेरे हिसाब से इधर हाजिर नहीं है, पर परसों आए थे, बोलकर गए थे कि मेरी तरफ से। तो इधर एक और 2 लेडीज को मैं बुलाना चाहूंगी जो मैं मिस नहीं कर सकती। 4 दिन का जो भी इधर हार बना है, कंचन बहन, मुझे लगता था शायद आज नहीं होंगे। कंचन बहन पंखानिया प्लीज। एंड भारती बहन गो अहेड। आज के जो गार्लैंड्स बने हैं, हार बने हैं, आप देख तो कितना अच्छी कड़ा से बना है, कितना अच्छा हार्ड काम किया है। देखो आप, इसके सिवा भी कुछ नहीं हो सकता। सो इन दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से जो हमको ये सेवा दी है, ये भी सेवा ही है, कुछ भी नहीं है। ये सभी जो इधर खड़े हैं ना, हमारे कमिटी और वॉलंटियर्स, सभी शायद अंदर से सोचते होंगे कि इन लोगों को पैसे मिलते हैं। मैं दिल से बोलूंगी आज कि 5 दिन की कथा जो हमने सुनी है, उसके अपने सिर पे हाथ रखकर बोलती हूँ कि इन लोगों का कोई भी इंस्टिंक्ट नहीं है। वो जो भी अभी हमारी सेवा कर रहे हैं ना, आज वॉलंटरी सेवा कर रहे हैं, कोई भी पैसे की, सब सोचते हो कि शायद दिमाग में कोई बात आती होगी या एक दूसरे से बात करते होगे, अरे ये क्या, इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को कुछ तो मिलता होगा ना। धर्म से बोलती हूँ, हमारे अच्छे कर्म है। मैं सच बोलती हूँ कि हम बस सेवा ही करते हैं। बस आप साथ देते रहना और मैं सेवा करती रहूं। धन्यवाद आप सबका। मेरे लिए, आपके लिए बोल दूं? हाँ, इंदिरा मासी है एंड हमारे जो नंदुबेन पांचाले वो हमारे ट्रेजरर्स है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। पैसे गिनना, किसके पैसे आए, किसकी एक पैनी चली गई, किसके पास से एक पैनी ज्यादा आ गई, वो लिखती है सच में। और मैं एक बात बताऊं, मेरे प्रवीण मासा है ना, बोलते हैं कि मेरी मिसिस को तू ले लिया। वो बोलते हैं कि क्या तू हर वक्त उसको फोन करती रहती है, हर वक्त उसको मेरे से चुराती रहती है। प्रवीण मासा सॉरी है, हमको चाहिए इंदिरा मासी। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं दोनों, सभी वॉलंटियर्स अच्छा काम कर रहे हैं, किचन साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही सब हिम्मत दे। कौन रिटायर हो गए? हाँ, हम रिटायर, भरत भाई ने हमको रिटायर कर दिया। चलो आज से हम रिटायर हो गए। थैंक यू सबका, थैंक यू सो मच। अभी आज की प्रसादी है, प्रसादी लेकर जाना। पता नहीं कितना हमारा इधर काम बाकी है, शायद हो सकता है थाल एंड आरती रह गई है, वो करके हम प्रसादी लेंगे। अनकोट का प्रसाद भी आप देखा कितनी अच्छी इधर सभी चीजें आई है। अरे क्या, हम तो बानिए हैं, मिठा तो बहुत पसंद करते हैं। जब मैं रख रही थी मैंने बोला अरे क्या कितनी मिठाई आई हुई है। और बानिए की बात बताई थी ना भरत भाई ने, पर सभी बानिए ऐसे नहीं होते, ये बानिए थोड़ी अच्छी है आप सबके लिए। सो थैंक यू सो मच आपका, धन्यवाद आपका। कहना चाहूंगी कि हमारे जो कृष्णा टेम्पल के प्रेसिडेंट हितेश भाई मेहता इधर आए हुए हैं। कल भी आए थे नरेंद्र भाई महाराज, बाबू भाई भी आए हुए हैं, सब भरत भगत जी को इनवाइट करने के लिए। तो मैं हितेश भाई को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर, प्लीज आप आए इधर एंड आप खुद ही बोले, आ जाओ हितेश भाई प्लीज। बिग तालियों से बधाई हितेश भाई को। आइए। सौने जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। પહેલા તો ભાઈ શ્રી આજે મારે આજે સમય મળ્યો આવવાનો, સો અપોલોજીસ, પણ નીતાબેન સાથે કોન્ટેક્ટમાં છું. નીતાબેન મારુતિ ગ્રુપના ટ્રસ્ટીઝને, કમિટી મેમ્બર્સને, સનાતન મંદિરના ટ્રસ્ટીઝને, કમિટી મેમ્બર્સને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને હ્યુજ વાલ્ટન ફોર ધીસ કથા. આજે વાત થઈ કે ભાઈશ્રી આવતા વર્ષ આવે છે, તો સ્કેડ્યુલના હિસાબે હમણાં કંઈક કમિટમેન્ટ સ્કેડ્યુલ તો તમારા બદલતા જ હશે, પણ ભગવાનની ઈચ્છા હશે
તો વિનંતી કરું છું નીતાબેનને અને ટીમને કે જો આવતા વર્ષ આપણા કૃષ્ણ મંદિરમાં કાંઈક આપણે ભાગ લઈ શકે. ભાઈશ્રી કેટલા વર્ષ પહેલાં આવ્યા હતા ને મંદિરનો ઘણો ઘણો લાભ થયો હતો, તો એ જ લાભ આપણો પાછો લઈ આવે કૃષ્ણ ટેમ્પલમાં. આપણા મંદિર તો બધા આપણે બધા એક કુટુંબ જ છે ને બધા મંદિર આપણા એક જ છે ને ભગવાન તો આપણા બધા એક જ છે. પણ આવતા વર્ષ જો કૃષ્ણ મંદિરને જો લાભ મળે ભાઈશ્રી તો ને ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો આપણે જરૂર કરશું. તો વધુ ના કહેતા a huge congratulations to Nitaben and the team. Nitabenની ટીમમાં અમારા કમિટી મેમ્બર્સ બી છે, વાસંતીબેન, Geetaben, a lot of other people who are in the team, and I really, really wish you all the best, and please let's work collaboratively together. Thank you. Thank you, Hitesh bhai. It's a big words, very, very big words. It's really good that at least we all try our best together. सच्ची बात है ना कि हम साथ में मिलके करें तो सब कुछ इससे ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है. सो हितेश भाई ने जो बात बताई वो बात से ज़रूर हम गौर करेंगे, हम ज़रूर साथ मिलके करेंगे. बिकॉज लेट्स से वन थिंग, वी ऑल वन. सब साथ में बोलो, हम सब एक हैं. हम कोई नहीं ऐसे है कि क्या हिंदू, क्या पंजाबी, क्या गुजराती, हम सब एक है, कोई अलग नहीं है. जो ऐसा सोच के हम आगे जाए तो हम आगे जा सकते हैं, नहीं तो हम यही रुक जाएंगे. इसलिए मैं सबको बताऊंगी कि आगे जाने के लिए प्लीज एक साथ रहे, सबको साथ दे. ऐसा नहीं कि मुझे ही साथ चाहिए. हो सकता है कि आप उधर बैठे हैं, आपके साथ में बैठे, उसको साथ की जरूरत पड़ गई. सबको साथ दे, क्योंकि ये साथ ही है जो हमको स्टेप बाय स्टेप हमको चलाते हैं. So धन्यवाद हितेश भाई. We definitely try our best and we definitely come with the भरत भगत जी, maybe today or maybe tomorrow, and हम जरूर आएंगे. धन्यवाद सबका. Thank you. આજે જે વાત થઈ નીતાબેનને મારે અંતરથી વાત કરવી જોઈએ કે નીતાબેને પણ મોટું ડીલ રાખી અને હિતેશભાઈની વાતને અનુમોદન આપ્યું છે. તો એમણે બહુ સરસ વાત કરી કે આપણે પાછા ભેગા થઈને કંઈક પણ કરીએ. તો ભગવાન દ્વારકાધીશને પ્રાર્થના કરું કે મારુતિ એમણે કહ્યું છે એ પ્રમાણે જ અને હિતેશભાઈએ કહ્યું એ પ્રમાણે મેં બે ભેગા કરી દઉં કે મારુતિ ગ્રુપને અને હિતેશભાઈને બંનેને વિનંતી કે આપણે કોવેન્ટ્રી ખાતે બધા એક થઈએ એવી રીતે એક મોટી કથા કરીએ એવી ઈચ્છા છે. ભગવાન ઠાકોરજીને પ્રાર્થના. હવે આરતી માટે જેને બોલાવવાના બોલાય ને બે. अपनी किसी तरह की भी जो सेवा दी है सनातन धर्म कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ. और विशेष आचार्य जी का जिन्होंने 5 दिन जहाँ पर जो रण छोड़ की और द्वारकाधीश जी की कथा सुनाई, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ. और मेरी दिल से इच्छा है कि जब भी वो यूके में आए और कमेंट्री में ही उनकी कथा हो, तो मैं चाहता हूं कि पहला भागवत जो है हमारे सनातन धर्म मंदिर में हो, वो सब आप लोगों के सहयोग से होना चाहिए. अगर आप लोग धर्म से सहयोग देंगे तो इनकी जरूर यहाँ पे भागवत होगी. और इसी के साथ पंडित जी जब तक आरती तैयारी करते हैं, सब जने मिलकर एक बार बड़े प्रेम से राम का भजन जरूर गाएंगे. श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम. बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय
बिहारी लाल की जय। सभी बहनों का, सभी भक्तों का, सभी जितने सेवादार हैं सबका मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं, ताकि वो हमारे सनातन धर्म मंदिर के साथ जुड़े हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु जय काना काना मीठी मोरली वाला ओम जय काना काना वाले कांवर बहु की माखन चोरी मोहन ओम जय काना गाना वाले वैकुंठ उतारी कालिया मर्दन की ओम जय काना प्रभु नटवर मधुर से मोरली ओम जय काना जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संग